भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 38, 39 और 40। पहला श्लोक में पढ़ लेता हूँ। यच्छोतवे मथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्यों को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब बतलाइए। हम दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। नूनम, क्योंकि भगवतः, आपका जो शक्तिमान है, ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, गृहेषु, घरों में, गृह में धीनाम, गृहस्थों का, न, नहीं, लक्ष्यते, देखे जाते हैं, ही, निश्चित ही, अवस्थानम, ठहराव, अपि, भी, गोदोहनम, गाय की दुहाई, क्वचित, विरले ही, नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् अपि गोदोहनं क्वचित्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से ही उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। तात्पर्य, संन्यास आश्रम में संत
तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गाय दूहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतएव संत तथा मुनि मात्र दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गाय रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 सेर दूध देती है। अतएव कोई भी व्यक्ति साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में झिझक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही दिखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दे। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थ में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। अगला श्लोक भी पढ़ लेना। सूत उवाच एवमाभाषित पृष्टः स राज्ञा कृष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब श्री व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 39 का हम के तात्पर्य के ऊपर हम समझेंगे कि हम देखते आ रहे हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और इसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी अभी उन्होंने परीक्षित महाराज जो उनको ब्राह्मण पुत्र से शुंगी ऋषि से जो शाप मिला था कि जो परीक्षित है उनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो, तो वो शाप मिला तो अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग तरह से साधु जो भी थे उनसे चर्चा की और अलग अलग लोगों ने, जैसे कि मुनि को कहते हैं, साधु को कहते हैं, जिसके सिद्धांत सभी के मत अलग हो। तो उन्होंने अलग अलग जो साधु है उन्होंने अलग अलग मार्ग दिखलाए। लेकिन जब गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ तो सभी ने प्रार्थना की परीक्षित महाराज से कि आप उनसे जाकर पूछे कि जो मरणासन है कि उनके लिए क्या करना चाहिए, कि अभी आपका कर्तव्य क्या रह गया, अभी आपकी तो 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए।
तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि परीक्षा हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज हैं, उनको तो 7 दिन का समय ये फिक्स था। हाँ, ऐसा नहीं कि उनकी 6ठे दिन मृत्यु हो गई। यह पत्थर के ऊपर लकीर की तरह भी 7 दिन तो रहेंगे ही हो, इतना तो फिक्स ही था। लेकिन हमारा हमारा कोई फिक्स नहीं है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें भी गंभीर हो जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज जो है, उन्होंने जो आए हुए जो सुखदेव गोस्वामी है, उनसे ये कहा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जो एक मरणासन, उनका ये पहला प्रश्न था कि जो हमने देखा कि जो मरणासन है, हाँ, वो उसके लिए क्या कर्तव्य रह जाता है अभी, और मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और क्या पूजना चाहिए। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि ये सब मुझे बतलाइए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो सुनना चाहते हैं, कुछ जपना चाहते हैं, कुछ स्मरण करना चाहते हैं, तथा किसी को पूजना भी चाहते हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति हो, या हम किसका सुनना है, किसको जपना है, क्या स्मरण करना है, और क्या पूजना है, ये सभी चीजें एक मनुष्य को मालूम होनी चाहिए। नहीं तो उसका जीवन ऐसे ही, जैसे कि हम देखते हैं कोई ना कोई बोलता है, जैसे कि हम पशु पक्षी कीट, वो भी हमेशा से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि हमें उनकी भाषा नहीं समझ में आती, फिर भी वो बोलते हैं। बोलना एक स्वाभाविक गुण है, ये सभी को मिला है। लेकिन अभी हम जो मनुष्य शरीर में है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, और क्या स्मरण करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये जो परीक्षित महाराज है, वो अत्यंत बुद्धिमान है, और इस कारण से उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने मनुष्य जीवन का सार पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस श्लोक में पढ़ा कि जो साधु है, जो मुनि है, वो ज्यादा समय गृहस्थों के घर में या गृहस्थों के साथ में नहीं रहते, और वो थोड़े समय रहते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज बुद्धिमान है, तो थोड़े समय में उन्होंने सारी चीजें कैसे मैं ग्रहण कर लूं, यानी अभी कोई साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि साधु भी क्या, लव लव मतलब बहुत ही कम समय किसी से मिलता है। और गृहस्थों को क्या होना चाहिए, जो उनसे सुनने वाले हैं, तो कम समय में कैसे में सभी, यानी पूरे जीवन भर जो नहीं प्राप्त करने वाली चीजें कैसे मैं कम समय में वो साधु से पूछ लूं कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, और क्या करूं मैं अभी, सभी सार कैसे, यानी सार ग्राही, हाँ, कैसे सार ग्रहण करूं, वैदिक शास्त्रों का कैसे सार ग्रहण करो, तो ये साधु को पता होता है। इसलिए परीक्षित महाराज बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने पहले क्वेश्चन में सभी जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब उन्होंने पहले ही पूछ लिया। और हम इस श्लोक में देखते हैं कि जो एक हमें पता चलता है कि एक वर्णाश्रम सिस्टम क्या होती है। हाँ, कि यहाँ पर एक सिस्टम बताए है, जैसे जैसे कि एक सन्यासी है, मुनि है, हाँ, वो तो कुछ अपने लिए कुछ अलग से कुछ जीविका भरण पोषण के लिए, उदर भरण पोषण के लिए कुछ उगाते नहीं है, कमाते नहीं है, तो वो गृहस्थ के ऊपर डिपेंड रहते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि इसलिए कि ये वर्णाश्रम क्या है, ये वर्णाश्रम का अर्थ ये है कि वर्ण और आश्रम, जिसमें 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं कि ये जो वर्णाश्रम है ये मैंने ही स्थापित किया है, वर्ण और आश्रम। इसलिए हम देखते हैं कि अभी भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। हालांकि हम देखते हैं कि जो अभी ये मॉडर्न समाज में इसको नकारा जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, फिर भी ये वर्णाश्रम तो है ही। किसी हम कंपनी में देखें फिर भी हमें वर्णाश्रम, हालांकि आसुरी वर्णाश्रम हमें देखा ही जाता है। कोई ना कोई लीड करता है, कोई क्षत्रिय का रोल निभा रहा है, कोई उनको गाइडेंस करता है, ब्राह्मण का रोल निभा रहा है, कोई वैश्य, कोई सेल करने वाले हैं, वो वैश्य का रोल निभा रहे हैं, और कोई काम करने वाले होते हैं, चपरासी है, झाड़ू लगाने वाले होते हैं। हाँ, तो ये वर्णाश्रम तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम उसको समझ नहीं पाए इसलिए हमने इसको तिरस्कृत किया, लेकिन हम हमारे एक, क्योंकि हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। जैसे कि हम देखते हैं ये वर्णाश्रम जब सत्ययुग था, कि सत्ययुग में लोग हालांकि जैसे कि हम इस तरह से देखें तो वर्णाश्रम नहीं था, और ऐसे लोग तपस्या करते थे, मुनि लोग, ज्यादा समय उनकी आयु भी इतनी थी। लेकिन अभी भगवान ही कहते हैं कि वर्णाश्रम क्यों बनाया गया। हाँ, वर्णाश्रम बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम यहाँ क्यों आए इस भौतिक जगत में, हम अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं। जो भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए हमने इच्छा की कि भगवान की सेवा नहीं करने की, फिर हमें यहाँ भेजा गया। लेकिन भगवान इतने दयावान है, इतने कृपावान है, और यहाँ भेजने पर भी उन्होंने उनसे दूर नहीं किया। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को वो खुद की इच्छा से अलग जाना चाहता है, लेकिन पिता दयावान होता है, करुणावान होता है, इसलिए वो पुत्र जहाँ भी जाता है तो वहां पर उसकी इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था कर देते हैं कि उसको कोई असुविधा ना हो, या फिर उसको ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि वो समझ के फिर वापस आ जाए। वैसे ही भगवान ने जो हम ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो हम भगवान के जो अंश है, तो हमारे लिए भी भगवान ने ऐसे ही एक व्यवस्था बनाई जिससे हम अच्छे से अपनी इच्छाएं भी इसके अंदर हम पूरी कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कि ये जो 4 पुरुषार्थ शास्त्र में कहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इनको पालन करने से हम वास्तविक अपना जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम स्थापित किया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो आश्रम है, तो इनका उद्देश्य क्या है। हाँ, यहाँ पर इस श्लोक है, वर्णाश्रम चारवताम पुरुषन पर पुमान विष्णुर आराधते पंथा नान्यत तत्तोष कारणात्, कि जो वर्णाश्रम जो भगवान ने बनाया है, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। विष्णुर आराधते पंथा, विष्णु आराधते पंथा, कि जब हम जो वर्णाश्रम है उनका उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं होती तो वो वास्तविक वर्णाश्रम नहीं है, वो आसुरी वर्णाश्रम है। जैसे कि इनका भी गुरुकुल था, जैसे शन अमर के हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज को भेजे थे, वो भी एक वर्णाश्रम है, वो भी गुरुकुल है, लेकिन वो आसुरी है। लेकिन देवी क्या है, उसमें
जो भगवान है, भगवान विष्णु है, उनकी आराधना करना सिखाते हैं। जैसे कि हम इस दैवी वर्णाश्रम में है, ऐसे कब हम समझे जाएंगे, जब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है और अन्य कुछ भी नहीं है, तो हम वास्तविक वर्णाश्रम में है। लेकिन ये नहीं होने से हम फिर आसुरी वर्णाश्रम में चले जाएंगे। तो ये वर्णाश्रम का उद्देश्य होना चाहिए जो भी। और ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर करके जब एक दिन थक जाएंगे कि ये जो अपनी जो इच्छाएं है ये कभी संतुष्ट नहीं होगी और ये हमेशा से बढ़ती जाएगी, तो अब स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर क्या आ जाएगा, फिर एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर हम वास्तविक मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। हम धर्म से कुछ अर्थ प्राप्त होगा और अर्थ प्राप्त होने पर हम अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, धर्म अर्थ काम, काम मतलब अपनी इच्छाएं पूर्ण करने से जब इच्छाएं पूर्ण करते करते हम थक जाएंगे कि ये इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है, और जो होती भी है तभी वो जो उसके अंदर जो सुख जो हम देखते हैं कि जो हमें जो सुख मिलता है वो भी क्या है, वो भी क्षणिक है। जब ऐसे हमारी समझ ऐसी हो जाएगी तब हम वास्तविक मोक्ष कभी मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त मतलब कभी क्या है, वास्तविक मुझे कहाँ से सुख मिलेगा? तो जब साधु होंगे, हाँ, यहाँ पर पता है जो संत होंगे वो संत आपको वास्तविक मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि क्या है कि हम माया, यहाँ पर पता है कि माया मुक्त जीव नहीं सोता कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कृपाए कोयले वेद पुराण। कि जो हम जो माया से जो मुक्त नहीं है हम जो जीव, और हम ये समझ भी नहीं सकते कि वास्तविक इस संसार का उद्देश्य क्या है। इसलिए भगवान ने क्या किया, वेद और पुराण की रचना की। और जो संत मुनि है हमेशा से वो इसमें ही रमन करते हैं। मुनि हमेशा से मनन करते हैं भगवान के ऊपर, इसलिए उनको जीवन का सार पता है। और जब ये ऐसे संत किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। क्योंकि गृहस्थ हम देखते हैं कि जो साधारण जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने ही घर गृहस्थी में डूबे डूबे हुए होते हैं। गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहम अहम ममेति। कि जो अपने ही घर में है, जो लिप्त है, सुत आप्त, जो अपने पुत्र है, अपने संबंधी है, और जो पैसे हैं इसमें क्या रहते हैं, वो हमेशा से लिप्त रहते हैं। और संगात संजयते काम, जैसे उनका संग करते हैं ऐसे ही लोगों का जो कामी है, अलग अलग तरह से उनके अंदर इच्छाएं भरी पड़ी है, ऐसे लोगों से हम जब उनका संग करते हैं तो वो इच्छाएं, वो जो उनके अंदर जो भाव है वो भाव भी हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, वैसे ही लव मात्र भी असाधु का संग हो गया तो वो करने से भी हमारा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 3 लोगों का संग हमें टालना चाहिए। कौन 3 लोग हैं? जैसे कि कृष्णा अभक्त, एक असाधु जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो संसार में फंसे हैं वो, और एक असाधु, इनका संग हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका संग करने से उनकी जो विचारधारा है वो हमें वो प्रदान करेंगे। इसलिए हमें इन लोगों से बचना चाहिए। इसलिए जो अनुकूल से संकल्प करो और जो प्रतिकूल है,
जो कृष्ण भक्ति में जो प्रतिकूल है, हाँ, उनका बहिष्कार करो, उनका संग नहीं करो। तो हम देखते हैं कि जो साधु है, जो घर में आए हुए हैं, तो उनसे हमें क्या प्रश्न पूछने चाहिए। प्रभुपाद जी ने आगे बहुत अच्छे से समझाया है। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि जो गृहस्थों को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता हो। कि कोई साधु आते हैं और उनसे ये नहीं पूछना चाहिए हमें, जो गृहस्थ है गृहस्थों को, कि जो बाजार में भी उपलब्ध हो। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो बाजार में क्या है, जैसे कि धन कैसे प्राप्त हो, कोई पुरुष होगा, उसकी शादी नहीं होती होगी, तो कैसे मेरी शादी हो जाए, और कैसे मेरा धंधा अच्छे से चले, कैसे मेरे दुख मिट जाए। ये सब भौतिक चीजें, उनसे सलाह मशवरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साधु इसलिए नहीं है। जो गुरु है, जो वास्तविक गुरु है, हाँ, ये गुरु इसलिए नहीं है। हाँ, गुरु हमें इसलिए करना चाहिए केवल आत्म साक्षात्कार करने के लिए। ऐसे तो हम अलग अलग संसार में जीते हैं, तो अलग अलग लोग तो मार्गदर्शन करने के लिए तो तैयारी है, हाँ, लेकिन हमें गुरु का यूज, यानी गुरु का यूज हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ जाओ, घर में कैसे सुख शांतिमय वातावरण हो सके गुरु की कृपा से। हालांकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते चलते वो सभी चीजें आएंगी। आप आध्यात्मिक रूप से तुष्ट भी होंगे और भौतिक रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन केवल, हाँ, भौतिक तरह से हमें उन्नति करने के लिए हमें गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये हमें होना चाहिए। अपश्यताम आत्म तत्व गुरु यशु गृह में दिनम। जो आत्म तत्व, जो गृहस्थ लोग हैं वो नहीं जानते, वो आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करने के लिए हमें संतों का संग करना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए हमें वो साधु का, वो जो आए हुए जो मुनि है, उनका हमें संग करना चाहिए। तो हमें क्या पूछना चाहिए, हाँ, उनसे हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज से हमें सीखना चाहिए। जो ये गृहस्थ है उनको ये सीखना चाहिए कि आए हुए साधु से हमें क्या पूछना चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज से हमें सीखना चाहिए कि परीक्षित महाराज ने केवल एक ही श्लोक में मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूछ लिया, और सब मार्ग भी पूछ ले कि उनको क्या क्या करना चाहिए। साधारणतः हम देखते हैं, हम कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जप करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, और कोई ना किसी का हम पूजना, यानी किसी को हम पूजना भी चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन हो जो हम वैसा व्यक्ति, या फिर ऐसा कोई क्या है कि हम उनके साथ ये सभी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बुद्धिमान होना है कि हमें भी क्या करना है, क्या सुनना है, क्या जपना है, किनके बारे में करना है, सब किनका स्मरण करते रहना है, और किनकी पूजा करने हैं, ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब ये चीजें नहीं होगी तो फिर जो भी हम करते हैं वो केवल परिश्रम होगा। हाँ, परिश्रम, उसका कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं, उस कर्म करने से हम कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम विफल कर्म करें तो कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए हमें वो परिश्रम नहीं करना चाहिए कि केवल श्रम ये वही केवलम, केवल श्रम होगा, उसका कुछ हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वो जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं।
हाँ, वो जानते हैं जो भगवान का उद्देश्य, इसलिए वो कर्म करने में, योग कर्मसु कौशलम, वो कर्म करने में क्या है, निपुण है, वो निपुणता से कर्म करते हैं। इसलिए हमें भी देखना है कि जैसे उनके भक्त हैं, भगवान के जो भक्त, वो कैसे कर्म करते हैं, वो किनका जाप करते हैं, किनका स्मरण करते हैं। यहाँ पर हम सीधा भगवान से नहीं सीख सकते, तो हमें ऐसे साधु से पूछना चाहिए, या फिर ऐसे भक्तों से हमें देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। जैसे कि शास्त्र में है, अ, अ, शास्त्र में बताया है कि भगवान के जो भक्त है, जैसे कि कुंती महारानी है, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजें, वो सारी चीजें हमें भी करते रहनी चाहिए। हमें भले नहीं पता है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि ये भक्त है, ये भक्तों ने क्या किया। हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कि फिलोसॉफिकल हम सब चीजें समझ पाए, लेकिन हमें ये इतना समझना चाहिए कि ये भक्त क्या करते हैं। मामे पार्थ विपाश्रित्य तेपिषु पाप योनिः श्रिया वेशस तथा शूद्र स्तेपि यान्तिम पराम गतिम। जैसे कि यहाँ पर बताए हैं कि जो 3 प्रकार के लोग हैं, श्रिया वेशस तथा शूद्र, ये 3 प्रकार के लोग जो पाप योनि है और वो समझ नहीं सकते अच्छे से भगवान को। हाँ, लेकिन वो जो भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो वो भी तर सकते हैं। हम कलयुग के जो प्राय सभी शूद्र में आ जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए ये लागू होता है कि जो भक्त है, हम उनका आचरण यानी उनका अनुसरण करें। यदि आचरति श्रेष्ठस, जो ये जो श्रेष्ठ लोग हैं, हाँ, और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, आप जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरी बात मत स्वीकार करो, और इस मार्ग को मैं कहता हूँ कि अलग बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस मार्ग का अवलंबन किया और वो तर गए, यानी इन्होंने ये विधि का पालन किया और उनको सिद्धि मिली। इसलिए आपको भी ये विधि पालन करनी चाहिए, तो आपको भी सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कि हम देखते हैं कि यह जो ये हमारा जो भी ये मूवमेंट है, जैसे कि ये गुरु शिष्य परंपरा है, हम कोई ज्यादा कोई रिसर्च नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी जो ये कलुषित बुद्धि है, ये बुद्धि के कारण हम सब चीजें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो इन मार्ग का अवलंबन करके पूर्व में बहुत सारे लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए हम भी इस मार्ग का अवलंबन करके हम भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुक्ति कौन प्रदान कर सकते हैं हमें, भगवान कर सकते हैं। हाँ, मुक्ति प्रदेशात सर्वेश, क्या है श्लोक है, मुक्ति प्रदेश सर्वेशाम विष्णुरेव नरेश्यते, कि मुक्ति दो लोग प्रदान करते हैं। एक तो जो भगवान है वो साक्षात विष्णु है, भगवान कृष्ण है, वो मुक्ति दे सकते हैं। और दूसरे कौन है, नरेश्यते, मतलब जो उनके भक्त हैं। हालांकि हम देखते हैं कि अलग अलग जो असुर है उन्होंने भी प्रयास किया मुक्त होने का, उन्होंने शिव जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की उपासना की और उनसे प्रार्थना की हमें अमर बना दो, ये कर दो, मुक्त कर दो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुक्ति तो या फिर आपको अमर तो हम नहीं बना सकते, वो तो केवल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन और एक व्यक्ति कौन है जो उनके भक्त है, जो संत है, संत लोग भी मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान का रास्ता हमें बताते हैं। इसलिए जो उनके ऊपर चलते हैं वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा। और आचार्य द्विजानीय नावमन्य करिचित न
जो आचार्य है, जो भगवान भी कहते हैं कि मुझसे अलग नहीं समझो, वो मैं ही हूँ आचार्य के रूप में। और जो वो कहते हैं वो सभी चीजें आपको करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए, उनके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही उनको क्योंकि वो मेरे ही प्रतिनिधि है। इसलिए जो जो भी संत, जो भी वास्तविक गुरु, जो भी संत है, वो हमारे घर में या फिर हम उनका संग करते हैं, तो हमें अपनी जो बुद्धि है, कलुषित बुद्धि से उनको समझना नहीं चाहिए। उनके जो भी आदेश है उनको ग्रहण करके उनके ऊपर हमें चलते रहना चाहिए, तभी हम भी मुक्त हो सकते हैं। एक जो यहाँ पर विशेष एक प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गृहस्थ जो भक्त है वो साधारण ग्रहों में फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए जो भी संत है उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करे, और मार्गदर्शन प्राप्त होने पर वो उनके अनुसार चले। नहीं तो हम साधारणतः हम लोगों को देखते हैं, वो तो सुन लेते हैं। अभी कितने सारे लेक्चर, हर एक लेक्चर परिपूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर अधूरा होता है। हर एक लेक्चर परिपूर्ण है, और एक लेक्चर में हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी हम साधारण लोगों को देखते कि फिर भी उनकी जो भी वो जो पुराने आदतें हैं वो सुधरती नहीं है। हम सुनते जाते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम समझते भी हैं, और ऐसा भी लगता है कि ये करने से हम वास्तविक सुखी होंगे, फिर भी वही चीजें जो हम कल किए हैं वही चीजें आज भी करते आ रहे हैं, और आगे भी सुन के भी हम करते ही रहते हैं। हाँ, मतेर्न कृष्ण परतो सुतो वा यथोपिपत्तेत गृहव्रतानाम अदान्त गोभिर विशिताम तमिष्णम पुनः पुनश्चर्वित चरवनानाम। कि जो फिर भी हमारी मति हमेशा से जो उन चीजों में ही लगी है, हाँ, जो हम पहले ही कर रहे हैं, और हम, हाँ, पहले जिसको चबाया है उसको ही चबाते रहे, उसको ही चबाते रहे। हम इसलिए कि जैसे कि हम पहले जो चीजें किए हैं वही करते रहेंगे, फिर कैसे हम मुक्त होंगे। हाँ, मुक्ति तो हमें ये करने से नहीं मिलेगी। महत सेवा द्वारम आहुरे मुक्ते, हमें ऐसे महान लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। महत सेवा, जैसे महान व्यक्ति, महान कौन है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज ने उनसे सुनकर उनकी सेवा की। ऐसे हमें ऐसे महान जो साधु संघ है, हाँ, जो साधु लोग हैं, इन लोगों की हमें सेवा करनी पड़ेगी जब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। और हम भगवान से सीधा संपर्क भी नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान से संपर्क रखने के लिए तो हमें उनके साथ उतना अटैचमेंट होना चाहिए। और जैसे कि कोई मालिक होता है और मालिक और कोई सेवक होता है, तो उनका संबंध होता है, तो सेवक भी सीधा मालिक से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई मालिक यानी कोई बड़ा भी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी वो मालिक से संपर्क नहीं रख सकता। तो इसी तरह कोई हम कितने भी बड़े चढ़े हो, हम सीधे भगवान से संपर्क नहीं रख सकते। इसलिए भगवान ने ही कृपा करके हमें गुरु दिए हैं। एक चैत्य भगवान जो परमात्मा रूप में भक्त के अंदर से प्रेरणा देते हैं, और भगवान कहते हैं कि बाहर से मैं गुरु के रूप में आपको मार्गदर्शन देता हूँ। संत है, गुरु है, तो हमें उनसे मार्गदर्शन ग्रहण करके जो भी हमारा जो जीवन है, जो भी संसारी जीवन है, हाँ, जो भी गृहस्थ जीवन है, हाँ, वो सब हमें पालन करना चाहिए। और ऐसे करते रहेंगे तो फिर मुक्त होंगे। नहीं तो क्या होगा, योषिताम संगी संगम तमोदारम योषिताम संगी संगम, नहीं तो हम तमो के दौर में चले जाएंगे। हाँ, हम जैसे कि योषित का मतलब
स्त्री है और जो स्त्री संगी है, हाँ, हम उनका संग करेंगे तो वो तमोद्वार है। आप भी जाओगे लेकिन वो तमोद्वार में जाओगे, नरक में जाओगे। तो हमें ये देखना है कि हम संतों का संग करके मुक्त होना है, या फिर हम ऐसे लोगों का संग करके जो भौतिक भोगों में लिप्त है, उनका संग करके हमें फंसना है। तो ये हमें हमारे ऊपर है, हम जैसा भी करना चाहे वैसा हम कर सकते हैं। तो लेकिन ये करने से क्या होगा, फिर संसार चक्र चलता रहेगा। हम वास्तविक दृढ़ निश्चयी है कि ये भव सागर को पार कर लेंगे, या ये संसार जो दुखालय में शाश्वतम है, इनसे परे होके हम आध्यात्मिक जगह जो भगवान का नित्य धाम है, उनके वहां पर उनकी सेवा करने के लिए जाने की इच्छुक है। तो हमें इन दो चीजों में से चॉइस करना पड़ेगा, हमें करना क्या है। या तो फिर हम महत सेवा करने हैं, या फिर हमें जो योषित संगी है उनका संग करना है। तो हम इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये चीजें बता रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज ये भी आ रही है कि जो गाय का जो दूध होता है वो सभी तरह से अलग अलग विटामिनों से पूर्ण है। साधु केवल एक शेर, यहाँ पर शेर है, एक शेर दूध पीकर ही जीवन जीता है। यानी यहाँ पर दूध, गाय के दूध की कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर ये बताई है। इसलिए सभी को, जो भी भक्त है उनको गौ रक्षा करनी चाहिए, गो पालन करना चाहिए, गौ माता का। हाँ, भगवान भी क्या है, गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान भी गाय और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमें भी गाय और ब्राह्मण जो गाय है उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। और जो भी संत है उनसे हमें वो सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए जो बाजार में भी उपलब्ध हो। हाँ, अभी हम देखते हैं कि अभी अलग अलग तरह से साधु लोग भी हो रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक साधु नहीं है। हाँ, साधु का लक्षण क्या है, वो हमेशा से भगवान के चिंतन में ही रमा रहता है और उनके सिवा वो किसी की बात नहीं करता। और जो अलग अलग अभी समाज में चलते आ रहे हैं, जैसे अलग अलग भागवत हम देखें तो भागवत की सप्ताह पे कितनी चलती है, लेकिन फिर भी लोग शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि क्या है, वो सर्प उच्चिष्ट है। क्योंकि वो जैसे जो कथा करने वाले वो सर्प जैसे लोग हैं, और उनके मुंह से जो भी निकलता है वो विष ही निकलता है। इसलिए लोग उस विष को लेकर अमर नहीं होंगे। हम देखते हैं तो विष खाने से किसी की कोई अमर नहीं होता, उसकी मृत्यु होती है। वैसे ही ऐसे विष भरे कथा का श्रवण करके हमारा जीवन नष्ट ही होगा, कुछ जीवन में भलाई नहीं होगी। तो हमें ऐसी कथाओं से बचना चाहिए। जैसे कि वो आजकल के जो संत है वो भी बाजारू कथा करते हैं, लोगों को पसंद हो ऐसी कथाएं करते हैं। तो उन लोगों से हमें बचकर जो वास्तविक लोग हैं, भगवान से जो संबंधित है, हाँ, जैसे शुद्ध भक्त है, उनका संग करके हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ऐसा आदान प्रदान का संबंध होना चाहिए। साधु गृहस्थ के घर जाए, कुछ उपदेश दे, और वो उपदेश देने के लिए एक गृहस्थ का धर्म है वो उनको कुछ जीविका के लिए कुछ अन्न प्रदान करे, कुछ दूध दे। तो ऐसा क्या है, ये वर्णाश्रम चलता रहता है। हाँ, इसमें कुछ नया इसमें ऐड करो, इसमें ये चेंजेस करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब चीजें नहीं है। हम देखते हैं पहले जमाने में यानी वैदिक सिस्टम में ये साइकिल चलती है। भगवान बारिश देते हैं, जमीन में से अनाज आता है, जो गृहस्थ लोग हैं, हाँ, वो वैश्य लोग वो उगाते हैं,
फिर वो अन्य लोगों की साधु लोगों को देते हैं। अन्य ये साइकिल चलते रहते हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। ये अभी ये नया 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 ये सब ये नया नया चीजें ये सब ये कलयुग में होता रहता है, अन्य युगों में नहीं होता। जो भगवान द्वारा स्थापित जो नियमावली है उसको ही पालन किया जाता है। और कलि युग के जो जीव है, हाँ उनको बुद्धि मिली है, लेकिन वो बुद्धि का यूज उनको ये पता नहीं होता कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए करना चाहिए। इसलिए वो अपनी बुद्धि सभी तरह से आहार निद्रा भय और मैथुन की चीजों को कैसे अच्छे तरह से हम कर सके, हाँ इसमें कैसे एडवांसमेंट कर सके, और इसके लिए फिर वो अपनी बुद्धि का वापर करते हैं। इसलिए हम देखते हैं अलग अलग तरह के लोग हैं, साइंटिस्ट है अलग अलग है, तो हम वो भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो हमेशा मनन करते हैं, हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान है लेकिन वो खूब बुद्धिमान है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बुद्धि गलत मार्ग पर लगा दी। वो बुद्धि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लगाते तो वो वही बुद्धि से वो मुक्त हो जाते, लेकिन उन्होंने अपनी कुबुद्धि से वो भी फंसे और फंस जाए, और वो नरक से निकलने का प्रयास, नरक जाने का और ज्यादा एडवांसमेंट करने के लिए ही करते हैं। इसलिए वो क्यों ज्यादा वो चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जाते हैं और ऐसे मास लेवल पर लोगों को भी लेके जाते हैं, हाँ ऐसे कुबुद्धिमान लोग। इसीलिए इन लोगों से जो आसुरी भाव जिन्होंने ग्रहण कर लिया वो ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ऐसे लोगों से ऐसे समाज से बचना चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो उन्होंने जो प्रेरणा दिया है भक्तों को, हाँ उन्होंने जो उपदेश प्रदान किए हैं कि अपनी एक अलग से व्यवस्था बना लो। ऐसे जो ये आसुरों की जो व्यवस्था है, हाँ इसमें आपको इंटर ही ना करना पड़े, इसलिए एक अलग अपनी व्यवस्था बनाओ, अपना खाओ अपना उगाओ, और सादा जीवन जियो, और सादे जीवन जीने से और उच्च विचार करो। उच्च विचार मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ सोचो उसके लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उसके लिए हम वो प्रयास करो। तो ये प्रभुपाद जी का ये सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें ये नहीं है। लेकिन हम इतने कॉम्प्लेक्स इतने जटिल हो गए हैं कि हम वो सिंपल चीजें अभी नहीं ग्रहण करते। हाँ हमें वो वही समाज अच्छा लगता है जो अंधे के पीछे अंधे, अंधा यथा अंधा उपने माना, ऐसे चलते रहते हैं, भेड़िए चाल चलते रहते हैं। जैसे कि एक भेड़ी नीचे मुंह करके जाती है और उसको भी पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, और नीचे पीछे वाले भी पूछते हैं कि आप आगे वाली कहाँ जा रहे हैं, और चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। ऐसे ही जो समाज चलता ही रहता है और नरक की तरफ। हाँ कोई पूछता नहीं है कोई क्या है कहाँ जा रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन नहीं है। इसलिए ये ऐसे समाज से हमें बचना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने यही प्लानिंग किया है। प्रभुपाद जी का प्लानिंग 1 साल का 2 साल का नहीं है, प्रभुपाद जी का प्लानिंग हमेशा के लिए कैसे रहे वो प्लानिंग है। इसलिए उन्होंने आगे की क्या गंभीर स्थिति आएगी ये स्थिति देखकर फिर उन्होंने जो जो भगवान द्वारा स्थापित था पहले जो वर्णाश्रम है इसको ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और ये करने से ही लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। और उन्होंने ये भी बोला प्रभुपाद जी ने कि मैं आगे जन्म लूं भी तो भी किसी वर्णाश्रम गृहस्थ के भक्त के रूप में लूंगा। मतलब आप स्थापित करो वर्णाश्रम धर्म, फिर मुझे आना भी पड़े तो ऐसे कम्युनिटी में मैं आऊंगा ऐसा। तो हमें प्रभुपाद जी का जो ये मूड और जो मिशन है और ये हमें समझ कर फिर इसके आधार के ऊपर हम कैसे चले हमें ये देखना चाहिए। हाँ जैसे कि व्यास पूजा में सव्यसाची प्रभु भी कह रहे थे कि गुरु को संतुष्ट करना मतलब ये नहीं है कि आप 16 माला कर लेंगे 4 नियमों का पालन कर लेंगे गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। इससे गुरु संतुष्ट होंगे, लेकिन गुरु की इच्छा क्या है, और इच्छा के अनुसार जब आप कुछ स्टेप लेंगे, भले ही आप उसमें सफल ना भी हो,
फिर भी वो स्टेप लेने से गुरु संतुष्ट होते हैं। इसलिए कि प्रभुपाद जी ने जो वर्णाश्रम स्थापित किया, तो हम उनके हिंदी लेक्चर में कभी कभी सुनते हैं, वो एकदम गर्व से कहते हैं कि जो मेरे भक्त है, हाँ, उनकी हमने शादी करवा दी और उनके लिए अलग से वर्णाश्रम स्थापित करवा दिया, उनके बच्चों के लिए गुरुकुल खोल दिया। ये गर्व से कहते हैं, उनको गर्व है कि इसमें वो रहेंगे और ये चलता ही रहेगा, ये कभी मिटने वाला नहीं है, और मेरा विश्वास है कि ये लोग चलाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितना विश्वास किया है, विश्वास डाला है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हमें भी ये जिम्मेदारी को ग्रहण करके हमें इसको कैसे अच्छी तरह से स्थापित करें, और स्थापित करने के लिए सिर्फ हम बोल के नहीं कर सकते। हाँ, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो चलते नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा, केवल वो थ्योरेटिकल हो जाएगा। और जो हमारा है क्या है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हाँ, जब तक हम इसके ऊपर चलते नहीं है, जब तक ये प्रैक्टिकली जीवन में लाते नहीं है, तब तक हम प्रभुपाद जी का मिशन लेकर, मूड और मिशन लेकर हम चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए हमें ये देखना चाहिए और हमें कुछ करना चाहिए, तभी हम प्रभुपाद जी के अनुयायी, हम शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य बनने का कुछ हम उसमें कुछ प्रगति कर पाएंगे।